हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है प्रभु स्टोगो स्पेस के एक नए एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और आपको तो याद ही होगा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। अपनी नर्स उसे एक स्टोरी बता रही होती है, तो ये वाला एपिसोड वहीं से शुरू होता है और अपनी नर्स बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसने एक डरावनी स्टोरी जो बताई है। तभी अपना फाइंडिंग गोस्ट प्रिंसेस और वो नर्स वापस एक बार डर जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई आ जाता है और वो अपनी नर्स होती है। वो लाइट चालू करती है और कहती है कि सिस्टर जाओ, यहाँ का एटमोस्फेयर ऐसा क्यों है, एकदम डरावना सा। तभी वो नर्स कहती है क्योंकि मैं उन्हें स्टोरी बता रही थी ना, तो एटमोस्फेयर भी जरूरी है। तभी वो नर्स अपनी क्लॉक की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे पेशेंट का ध्यान भी रखना है। और वो वहां से निकलने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। तभी अपने फाइनी कहता है कि हाँ, बहुत काम आएगी आपकी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू हमें बताने के लिए। और वो नर्स वहां से निकल लेती है। तभी वो जो अभी अभी नर्स आई है वो कहती है कि सिस्टर जाओ ने क्या आपको वही स्टोरी बताई, वो उनके दोस्त वाली, बेस्ट फ्रेंड वाली, कि उनके इंटेस्टाइन लटक रहे थे ऐसा कुछ। तभी अपना फाइनी कहता है कि हाँ, लेकिन इस स्टोरी के बारे में तुम्हें कैसे पता है। तभी वो नर्स कहती है कि सिस्टर जाओ, ये स्टोरी सबको ही बताते रहती है। पहली बार जब मैं नहीं आई थी तब मुझे भी बताई थी और मैं बहुत डर चुकी थी, लेकिन बाकी जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस ने इस पर लियोनाल टेस्ट भी करवाई थी लेकिन नहीं मिला। लियोनाल टेस्ट, जिसको नहीं मालूम है, लियोनाल टेस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि एक खतरनाक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, जिससे कि ऐसा समझो कि उस टेस्ट में अगर छोटी से छोटे क्लू भी छूट जाए ना तो वो भी उस टेस्ट में मिल जाता है। और पुलिस वालों ने वो करवाया था लेकिन कुछ भी ट्रेसेस नहीं मिले। और आप ही सोचो ना, कोई ऐसा इंसान जिसके इंटेस्टाइन्स लटक रहे हैं, उसका दिल बाहर आया हुआ है फिर भी धड़क रहा है, वो कैसे जिंदा रह सकता है? आपको कुछ लगता है कि वो जिंदा रह सकता है? मुझे तो लगता है ये उनका सपना होगा जब वो काम कर रही होगी। तभी अपने फाइनी कहता है कि थैंक यू हमें बताने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन भी हमें बहुत काम आएगी। और वो जो नर्स है वो वही अपना काम करने लग जाती है और अपना फाइनी मन में सोच रहा होता है कि अगर ये काम किसी स्पिरिट का है तो जरूर वो बिल्कुल भी ट्रेसेस नहीं छोड़ सकता। मतलब भूतों के ट्रेसेस छूटते ही नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते फिजिकल फॉर्म में। तभी अपने फाइनी कहीं और ही देख रहा होता है उस नर्स के और अपनी गोस्ट से जेलस हो रही होती है। तभी अपनी गुस्पेस अपनी फंगनी का मुंह पकड़ती है और अपने फंगनी कहता है कि क्या हो गया। तभी अपनी गुस्पेस कहती है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो, अगर तुम्हें देखना है तो तुम मेरे यहाँ पर देख सकते हो, मैं भी वैसे कपड़े पहन सकती हूँ। तभी मेरा फंगनी कहता है कि क्या मतलब, क्या तुम नर्स का यूनिफॉर्म पहनकर कॉस्प्ले करोगी? तभी अपनी गुस्पेस कहती है कि एक कॉस्प्ले क्या होता है। तभी अपनी फंगनी को एक आइडिया क्लिक होता है और वो सीधा अपने गुस्पेस को किस करने लग जाता है और कहता है कि थैंक यू मुझे एक आइडिया देने के लिए। तभी अपनी गुस्पेस उसे दूर करती है और कहती है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तभी वो नर्स कहती है कि तुम कैरी ऑन रखो, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। तभी हमारा फंगनी कहता है कि नहीं नहीं, तुमने मुझे बहुत आइडिया दिया है उस इविल स्पिरिट को पकड़ने के लिए। तभी अपना फनी अपनी उस वजह से कहता है कि तुम ही सोचो, अगर वो जो घोस्ट है वो सिर्फ डॉक्टर्स और नर्स को पकड़ता है, तो अगर हम नर्स और डॉक्टर के कपड़े पहन ले तो वो हमें भी पकड़ने जरूर आएगा और तभी हम उसकी मार देंगे। तभी अपना फनी उस नर्स से कहता है कि इस दुनिया में शांति बरकरार रखने के लिए क्या आप हमारी मदद करेंगी? तभी वो नर्स शर्माने लग जाती है और अपना फनी कहता है कि आप हमें कपड़े चेंज करने के लिए डॉक्टर या फिर नर्स के कपड़े दे सकते हो। लेकिन तभी अपनी गुस्से से अपने फानी को लात मारती है और कहती है कि तुम तमीज से नहीं कह सकते, हाथ वाथ पकड़ने की क्या जरूरत है। और अपनी फानी को वो एप्रन और वो नर्स के कपड़े मिल जाते हैं और वो नर्स कहती है कि तुम यहाँ पर चेंज कर सकते हो क्योंकि मैं अब काम करने जा रही हूँ। और अपना फानी वो एप्रन पहन लेता है और मन में सोच रहा होता है कि ये अब भी मुझे बहुत फिट आ रहा है, मैंने पहली बार किसी डॉक्टर का कॉस्प्ले किया है, वो भी हॉस्पिटल में, तब भी ये बहुत फिट है। तभी अपना फानी अपने घोस्टमेस की तरफ देखता है और अपनी घोस्टमेस से एक पटाखा लग रही होती है। तभी अपना फानी मन में सोच रहा होता है कि जियांग तो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी हमारी घोस्टमेस कहती है कि हस्बैंड क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो एक मिनट? तभी अपना फानी कहता है कि क्या हो गया, क्या ये कपड़े अनकंफर्टेबल है? तभी अपनी उसमें से थी कि नहीं मुझे ये पहनना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ये पहनने में? तभी अपना फानी कहता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हें ही पहनना होगा, ये मैं नहीं पहना सकता। तभी अपनी उसमें कहती कि नहीं तुम्हें ही पहनाना होगा। और अपनी फानी कहता है अच्छा ठीक है फिर दे दो मुझे, मैं पहना दूंगा। और अपनी घोस्टमेस उसे थैंक यू कहती है और वो बोल रहा था कि ऐसे ही बैठो और अपनी घोस्टमेस वैसी ही बैठ जाती है। और अपना फानी उसके पैरों को देखकर शर्मा रहा होता है और उसके मन में कुछ उटपटांग विचार आ रहे होते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ये कुछ और ही है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा इसने लिखा क्या है। तभी वो फांगली मन में सोच रहा होता है कि नहीं नहीं, मुझे उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, मेरे मन में भी बहुत अलग अलग विचार आ रहे हैं, अगर मैं अपनी आंखें बंद करके पहना दूं तो वही एक ऑप्शन होगा। और अपनी फांगली आंखें बंद कर देता है और अपने गोस्टपियंस को कहीं और ही टच हो जाता है और वो कहती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते। तभी अपना फांगली अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि मैंने पहना दिया। और उसने एक साइड का पहना भी दिया होता है लेकिन वो बहुत आगे बढ़ जाता है और उसका हाथ कहीं और ही लग जाता है और वो कहता है कि सॉरी सॉरी, वो एक एक्सीडेंट था, अब एक साइड का तुम खुद पहन सकती हो, तुम्हें समझ गया है ना कैसे पहनना है? और अपनी उस पेज कहती है कि हाँ। और अपनी उस पेज वो पहनना शुरू करती है और कहती है कि ये तो बहुत अनकंफर्टेबल है और ये टाइट भी है, क्यों पहनना है ये? तभी अपना फानी बाहर बैठा होता है और कहता है कि जी हाँ, क्या तुम रेडी हो गई? और वो बाहर आ जाती है और अपना फानी उस देख रहा होता है। लेकिन तभी अपनी गुस्पेस आकर सीधा अपने फानी की गोदी में आकर बैठ जाती है और अपना फानी कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तभी अपनी गुस्पेस कहती है कि मैंने उस वीडियो में देखा था जो कि टीवी पर हम देख रहे थे ना, उसमें ऐसा ही था, वो नर्स जाकर सीधे डॉक्टर की गोदी में बैठ जाती है। तभी हमारा फानी कहता है कि मैं ही बहुत कंजूस हूँ, मुझे वो होटल छोड़ना होगा और कहीं और रहना होगा। और वो उसमें इसको एक टपली देता है और कहता है कि
मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि उन सारी चीज़ों पर ध्यान मत दो, हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करनी है। तभी अपनी घोस्ट कहती है कि हाँ सॉरी, और तभी रात हो जाती है और अपना फानी और घोस्ट प्रिंसेस कॉरिडोर से जा रहे होते हैं और अपना फानी बोल रहा होता है कि पूरा दिन बीत चुका है और अभी हम इन पेशेंट वार्ड में हैं और इमरजेंसी रूम में, और इन 2 वार्ड को छोड़कर कोई भी वार्ड अभी चालू नहीं है। और वो घोस्ट प्रिंस से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें रिकॉर्डिंग शुरू कर देनी चाहिए, और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने अभी तक किसी भी इविल स्पिरिट की एनर्जी सेंस नहीं की है, यहाँ पर सच में घोस्ट है भी, छोड़ जाने दो, मैं इंट्रो तो शूट कर लेता हूँ, बाद में हम उसे एडिट कर देंगे। और वो बोल रहा होता है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी 2 बज चुके हैं और अभी मैं हूँ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, हाईचेन 9th हॉस्पिटल। आपको तो पता ही है, मुझे इस डीन ने बुलाया है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए और मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तो जितना कि मुझे पता चला है कि आज जितनी भी मैंने तहकीकात की है, मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर 40 साल पहले से ये फेनोमिनन होते आ रहे हैं, मतलब ये डिसअपीयरेंस होते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया हर 5 साल में ये रिपीट होते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये डिसअपीयरेंस 8 बार पहले भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार मुझे बुलाया है और इसके बाद ये जरूर नहीं होंगे क्योंकि इस केस को इन्वेस्टिगेट मैं कर रहा हूँ। और वो चलते चलते आगे बढ़ रहा होता है कॉरिडोर की तरफ, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि इसके साइड में एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक केबिन के बाहर, जिसकी केबिन है उसका नाम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो वो आ जाता है और अपना फाइनली उसे देखकर कहता है कि 1 मिनट, क्या ये वापस आ गया? क्योंकि ये बिल्डिंग यू शेप की है तो मैं घूमकर एक ही जगह पर वापस आ जाऊंगा, लेकिन जिस स्पीड से मैं अभी चल रहा हूँ उस स्पीड से तो मैंने सिर्फ आधा ही कॉरिडोर कवर किया है, तो मैं यहाँ पर कैसे आ गया? और वो उस जो प्लेट होती है उसका नाम पढ़ता है और कहता है कि 1 मिनट, ये नाम सेम नहीं है, ये नाम अलग है, ये डिपार्टमेंट ही अलग है। 1 मिनट, मैं क्या डोमेन में गिर चुका हूँ? क्योंकि ये पूरी जगह ही अलग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर स्टेयर्स थी, वो स्टेयर्स कहाँ पर गई? और उस दरवाजे के अंदर से रेड कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही होती है और वो कहता है क्या अंदर कोई है? और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि अंदर से घोस्ट दीवारें पीट रहा होता है, जैसे कि दीवार तोड़कर वो बाहर आना चाहता है, ऐसा कुछ। और अपना फानी कहता है क्या वो दीवारें पीट रहा है? और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।